Hi everyone, I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy, and you're watching this series of questions on Unacademy's YouTube channel. Guys, we have launched a new channel on Unacademy with the name of GATE and ESE questions. And ये जो है guys, इस चैनल में आपको सारे के सारे जो वीडियोस होंगे दैट विल बी बिटवीन 15 to 30 मिनट्स एंड उन सभी वीडियोस में हम यहाँ पर न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सो दैट यू मे एक्सेल योर प्रिपरेशन जर्नी विद अस हियर ऑन अनअकैडमी सो दैट आप जल्द से जल्द अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है, आपका जो एक मोटो है, आपकी जॉब है, यू कैन एक्सेल ऑन दैट. So again guys, I welcome you all to this session. Moving on guys, a bit of introduction, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी यहाँ पर. गाइज आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में और सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे. आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, लाइव क्विजेज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. उसके अलावा गाइज आप इंडिया की टॉप फैकल्टीज में, बिलीव मी, आप सारी इंडिया की टॉप फैकल्टीज जो हैं वो अनअकैडमी में लेक्चर हैं उनके, आप वो सारे लेक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं. यू हैव द चांस टू लर्न फ्रॉम देम सिटिंग राइट एट योर होम. एंड बिफोर दैट गाइज, जब हम लेक्चर स्टार्ट करें तो यहाँ पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की थोड़ी सी बात हो जाए. आप गाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 6 महीने का. अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया दैट मीन्स 6 मंथ सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 20,000 रुपीज़ आपकी फीस पड़ती है. अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन 25,000 रुपीज़ आपकी फीस पड़ती है. एंड गाइज अगर आपको एक लंबी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है विद एवरी नुक एंड कॉर्नर, आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं गाइज. प्लस में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एंड जिसको भी अपनी इंटरमीडिएट प्रिपरेशन नहीं रखनी है, जिसको फुल प्रिपरेशन करनी है, वो 12 मंथ, एक्चुअली गाइज आप गेट एंड ईएससी की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मिनिमम 12 महीने चाहिए हैं ताकि आप कोर्स को कवर कर सके. क्योंकि आपको पता है कि जो 4 साल का बीटेक का सिलेबस है वो हमें कवर करना होता है एक साथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड 25,000 रुपीज़ आपकी फीस है उसके लिए. एंड आप कोड यूज करिए गाइज, मीनू लाइव. यूज द कोड मीनू लाइव. 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी जो फीस है वो 22,500 रुपीज़ ओनली पड़ेगी. और कोड ये जो है गाइज, इससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज द इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है. तो आप कोड यूज करिए मीनू लाइव. उसके अलावा गाइज अगर कोई भी कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है अपने कॉलेज के, तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइज, क्योंकि आपको कॉलेज भी साथ में करना है. तो यू विल गेट लिटिल बिट लेसर टाइम. और बहुत अच्छी बात यह है गाइज कि आपको कॉलेज के बाद का 1 साल या 2 साल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. कॉलेज में आप टाइम वेस्ट ना करके अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हैं. एंड फीस गाइज जो 24 मंथ की है वो 30,000 रुपीज़ है. यू कैन सी डिफरेंस क्या है यहाँ पर, सिर्फ 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है. एंड आप 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके गाइज अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं. यहाँ पर कोड आपको यूज करना होगा मीनू लाइव. मीनू लाइव कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा. और देन आपकी जो फीस है वो 27,000 रुपीज़ पड़ेगी गाइज 2 ईयर्स की, जो बहुत ज़्यादा नॉमिनल फीस है. आप देख सकते हैं कॉलेज में गाइज हम लोग 4 साल बिता देते हैं, एक डिग्री मिलती है, उसके अलावा नॉलेज जो है आपको जो एक क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी कंटेंट है, वो आपको यहीं पर मिलेगा ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और कॉलेज में रहते हुए मिलेगा. सो गाइज दिस इज अ वेरी बेस्ट डील. बिफोर स्टार्टिंग, अगर कोई लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा इंट्रोडक्शन है गाइज, मेरा मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से है एंड गेट मैंने 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है. इसरो रिटर्न एग्जाम भी मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है. उसके अलावा एसएससी जेईई मैंने 330 मार्क्स आउट ऑफ 500 टोटली क्वालिफाई किया है गाइज. एंड मूविंग ऑन फर्दर, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. यू कैन कॉल मी for any kind of problem that you have. You can always call me before 12 o'clock in the night and I usually take the calls. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे क्लासेस की सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी. एंड ये है फेसबुक गाइज, मीनू गेट ईएससी. यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन फेसबुक. देन गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से. आई विल रीड द क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ.
तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, उसके बाद आई विल सॉल्व इट। आप सभी लोग पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन। उसके बाद आप देख सकते हैं सोल्यूशन। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। अ सिलेंड्रिकल कोर shown in the figure, guys फिगर नहीं है मेरे पास पर मैं आपके लिए फिगर बना दूंगी, has diameter of 50.55 mm and a height of 20.22 mm at the center। ठीक है, if the metal density is 2565 and the core density is 2000 kilogram per meter cube, the buoyancy force in Newton बताना है guys exerted on the metal core। तो देखिए सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी बहुत ज़्यादा बेसिक से, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी आज ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एंड जितने लोग फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उनको लगेगा ये मैं बहुत ही धीरे सॉल्व कर रही हूँ उसको, या बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर रही हूँ। ज़रूरी है गाइज, हम यहाँ पर जो भी एजुकेशन आपको देंगे ये मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं आता है और फिर आप दे, ताकि एक जो बच्चा जिसने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी ये लेक्चर समझने में प्रॉब्लम ना हो। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और बाकी लोग आप वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख सकते हैं या आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी सोल्यूशन देख सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर ये आपका कैविटी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैविटी है। कैविटी में हमने जो सैंड है, सैंड, ठीक है, ये जो सैंड है, सैंड यहाँ पर पड़ रखा है। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये कैविटी है और इस कैविटी में गाइस ये कोर हमने इंस्टॉल करके रखा है। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बॉयंसी का जो फोर्स होता है ना, आपको पता होगा आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, ये क्या होता है, जो नेट बॉयंसी फोर्स लगता है इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना आपने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर गाइज बॉयंसी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मेटल कोर पूछ रहा है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर आर्चिमेडीज प्रिंसिपल लग रहा है। देखिए सबसे पहले इसका जो डायमीटर है वो हमारा देके रखा है इसमें 50.55 mm। गाइस गेट का अगर आप तैयारी कर रहे हो याद रखना यूनिट भगवान है। मैं आपसे रिपीट करती हूँ हमेशा ही अपने लेक्चर में, आपको यूनिट को भगवान का दर्जा देना है और जब तक पेपर नहीं हो जाता है यूनिट के सामने हाथ जोड़ना है, तुम ही भगवान हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 50.55 mm में डायमीटर देके रखा है। हाइट बोल रहा है ना, हाइट एट द सेंटर, तो यहाँ पे देखो यार हम इसकी लेंथ को हाइट मानेंगे, क्योंकि अगर कभी ये कोर ऊपर खड़ा हुआ होता, मतलब कि वर्टिकल होता, तो उस समय इसकी हाइट हो जाती। तो फाइनली मैं 20.22 mm इसकी हाइट मान रही हूँ। ये बात समझ में आ रही है कि डायमीटर इसका ज़्यादा रखा है, हाइट तो ये काफ़ी मोटा होगा। फिगर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है मैंने एब्सर्ड फिगर बनाया है बिना ये देखे कि इसकी डायमेंशन क्या थी। तो हमारे लिए हाइट जो है मैं यहाँ पे 20.22 mm लेके चल रही हूँ जो इसकी लेंथ है, और डायमीटर जो है वो 50.55 mm होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द मेटल डेंसिटी इज 2565, अब यूनिट देखो किस में दे रखा है, मीटर क्यूब में दे रखा है गाइस। तो फाइनली देखो नेट बॉयंसी, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, नेट बॉयंसी, नेट बॉयंसी फोर्स आपका गाइस होगा रो लिक्विड माइनस रो कोर मल्टीप्लाई बाई वी इंटू जी। रो एल क्या है गाइस, रो एल इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। रो सी क्या है गाइस, डेंसिटी ऑफ द कोर मटेरियल, ठीक है। V है आपकी डेंसिटी ऑफ द कोर, ठीक है। G है आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना है और यूनिट को भगवान मानना है, आपका आंसर निकल आएगा। देखो सबसे पहले रो एल क्या है आपका गाइस, 2565 kg पर mm क्यूब है, याद रखना। फिर आपकी जो डेंसिटी ऑफ द कोर है वो 2000 देके रखा है। फिर आप वॉल्यूम करोगे तो π/4 सिलेंडर है गाइस, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है π/4 d² मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो जो डायमीटर है आपका वो है 50.55, ठीक है।
का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20.22। अब देखो ये सारा चीज mm में है, ये mm में है और ये हमारा मीटर क्यूब में है, तो मुझे 1 मीटर में आपके 1000 mm होते हैं, तो 10⁻⁻9 करना पड़ेगा, उसके साथ साथ 9.81 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गाइस अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है 0.224 मैंने सॉल्व करके रखा है, 92 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, 0.22492 आपका न्यूटन आंसर आने वाला है। न्यूटन में ही पूछा है तो आप यही आंसर लगा दोगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। फिर से वही बात है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप पॉज कर सकते हैं वीडियो पॉज करने के बाद आप देख सकते हैं। देखो, इन अ ग्राइंडिंग ऑपरेशन GR ग्राइंडिंग रेशियो जो आपको देके रखा है वो 125 देके रखा है। ठीक है, इफ 1.5 grams ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम ग्राइंडिंग व्हील, द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस विल बी इन ग्राम पूछा है। यार आपको पता होना चाहिए कि ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं ग्राइंडिंग रेशियो का आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इट इज द रेशियो बिटवीन द मटेरियल रिमूव्ड बाय द वर्कपीस डिवाइड बाय द मटेरियल रिमूव्ड आपका व्हील से। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मटेरियल रिमूव्ड बाय वर्कपीस, जब ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहा है तो कितना मटेरियल उसने वर्कपीस से रिमूव किया है, उसके बाद मटेरियल रिमूव्ड बाय व्हील, व्हील क्या, ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो गाइस देखो ग्राइंडिंग रेशियो आपको दे के रखा है 125 और मटेरियल 1.5 grams ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील। तो अगर मैं मटेरियल रिमूव फ्रॉम द वर्क पीस को y मान लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1.5, तो y इक्वल टू आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 1.5 और इसको सॉल्व करोगे गाइज आप तो आपको समझ में आएगा, आपका जो आंसर है 187.5 ग्राम होगा। यही y है और यही आपका आंसर होगा। तो गाइज इसमें आंसर क्या है, 187.5 इन ग्राम्स, 187.5 इन ग्राम्स। यूनिट भगवान है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं गाइज। जितने लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है उसको पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं पढ़ती हूँ और सॉल्व करती हूँ। अ मिलिंग कटर हैविंग 18 टीथ is rotating at 89 rps. If the feed per tooth, याद रखना feed जो है वो per tooth में दी है, डेप्थ दिया है, width of cut दिया है, ये सब वैल्यू जो है सारी mm में दी हुई है रेस्पेक्टिवली। द मेटल रिमूवल रेट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछ रखा है। देखो जो भी मिलिंग ऑपरेशन होता है गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपके ये वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है और जो आप मिलिंग करवा रहे हो, मान लो इतना डेप्थ ऑफ कट दे रहे हो। यहाँ पर तो काफी ज्यादा डेप्थ ऑफ कट कितना दिया हुआ है भैया, डेप्थ ऑफ कट 17 mm दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो चीज है वो 17 mm है। फिर देखो विड्थ ऑफ कट जो है आपकी, विड्थ ऑफ कट जो है आपकी, मान लो कि ये जो पार्ट है आपका वो 50 mm है। ठीक है, ऐसे ये विड्थ ऑफ कट आपकी 50 mm है। उसके अलावा गाइस फीड दे के रखा है पर टूथ, वो है आपकी 0.21 mm पर टूथ। अभी देखो यहाँ पर बोल रहा है मेटल रिमूवल रेट निकालो। तो गाइज ये जो एरिया कट कर रहा है मल्टीप्लाई बाय मैं वेलोसिटी ऑफ मिलिंग कर दूं, वेलोसिटी ऑफ मिलिंग कटिंग जो ऑपरेशन हो रहा है वो मैं कर दूं तो आपका मेटल रिमूवल रेट आ जाएगा। तो मेटल रिमूवल रेट के लिए एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होगा। अभी देखिए मैं कैसे कैसे वैल्यूज पुट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया जो होगा आपका यही वाला एरिया, क्योंकि यही रिमूव हो रहा है। इतना पार्ट मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वाला पार्ट जो है वो काट करके आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट आप काट करके बाहर निकाल रहे हो। तो जो आपका मेटल रिमूवल रेट है गाइस, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो होगा वो 17 मल्टीप्लाई बाई 50 mm में हो रहा है। ये बात याद रखना है, mm में हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद वेलोसिटी आई। देखो यार वेलोसिटी जो है फीड मल्टीप्लाई बाई एन,
ये आप वेलोसिटी रखोगे। तो पहली बात तो आपकी जो फीड है वो 0.21 दे रखी है, लेकिन ये पर टूथ दे रखी है, तो टूथ को नंबर ऑफ टूथ को आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टूथ कितने दिए हैं? 18। उसके अलावा गाइज आपके पास है क्या? एन कितना दे रखा है? 89 RPS, मतलब सेकेंड में दे रखा है, तो मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को आप करोगे तो आपका जो आंसर है वो mm में आएगा। अभी देखो यूनिट भगवान है, मैंने बोला था सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है। बहुत सारे लोग इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लगा देंगे, देखेंगे नहीं पूछा किस में था। सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm होता है। तो फाइनली आपको यहाँ पर 10⁻³ करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालिएगा और इसका आंसर जो आप सॉल्व करेंगे 285.957 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आने वाला है, ठीक है, 285.957 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आने वाला है और यही आपका आंसर है। और कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा एक बार, ये जो कंसेप्ट बताया है बिल्कुल परफेक्ट आपको बताया है मैंने आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। आज मैं आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क भी दूंगी और मैं आपको बता दूं जो होमवर्क मैं दूंगी उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके डालना और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको आंसर बताऊंगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ये करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क होगा आज के लिए। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ शीट मेटल ऑपरेशन a washer of 29 mm diameter is produced if the diametral clearance between punch and die is 99 माइक्रोमीटर। ध्यान से समझो, जो डायमीट्रल क्लियरेंस है आपका पंच और डाई के बीच में वो 99 माइक्रोमीटर है, तो आपको पंच डायमीटर बनाना है। अभी देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशर। गाइस जब भी ऐसा वॉशर लिखा होगा तो वॉशर क्या है? एक तरीके का डिस्क। तो ये जो यहाँ पे ऑपरेशन बता रहे हैं ये एक तरीके का ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, ठीक है, ये एक तरीके का ब्लैंकिंग ऑपरेशन है। तो यार अगर जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है उसमें आपका जो पंचिंग में पंच एग्जैक्ट होता है और ब्लैंकिंग में आपकी जो डाई है वो एग्जैक्ट होती है और जो आपका पंच है उसमें आपका क्लियरेंस जो है आता है, ठीक है। तो फाइनली आप क्या करोगे? पंच डाया, पंच का डाया, देखो मान लो कि ये आपकी डाई है, ठीक है, तो जो पंच है ये मान लो ये पंच है, पंच में आपको क्लियरेंस देना होगा तो इसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ पे डायमीट्रल क्लियरेंस दे के रखा है, तो फाइनली पंच डाया आपका होगा डाई साइज माइनस नॉर्मली 2 टाइम्स ऑफ रेडियल क्लियरेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा डायमीट्रल क्लियरेंस देके रखा है तो डाई साइज 29 mm है माइनस आप 99 माइक्रोमीटर कर दोगे। माइक्रोमीटर को अगर आप mm में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 28.901 mm आएगा। आंसर आपका 28.901 mm आने वाला है। 3 डेसिमल तक पूछा है तो मैंने 3 डेसिमल तक आपको आंसर बता दिया है। Now guys coming forward to the last question and this question is your for practice और इस क्वेश्चन का सलूशन मैं अपने इसी का क्वेस्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइज उसमें आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का सलूशन एंड आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आंसर डिक्लेयर कर दूंगी 1 या 2 दिन में और आप लोग इसको बिल्कुल मेहनत से सॉल्व करिएगा और बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकालेगा अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग, आपको पता ही है कि जो गेट ईएससी का हमारा लेट क्रैक गेट ईएससी चैनल है उसमें हम ऑलरेडी 700 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 1000 में हमें पहुंचना है एंड ये सब क्वेश्चन भी आ गए हैं यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब कई बार मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं क्वेश्चन कहाँ से लेके आऊँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, बट डू नॉट थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, प्रैक्टिस तो भयंकर वाली होने वाली है आप लोगों की गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, इसका जो सोल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द लेक्चर, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज, यस मैं फिर से भूल गई हूँ आपको बताना और आपको वैसे पता भी है कि आपको कोड यूज करना है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको कोड यूज करना है
मीनू लाइव, ओके। मीनू लाइव आपको कोड यूज करना है, एज वेल एज मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है 8377974441। आप इस नंबर पे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट दैट यू हैव। Thank you so much guys for watching this lecture for this thing, and I'll keep on uploading the lecture on this. Keep preparing, and yes, comment on the comment section the answer of the questions. Okay, thank you so much.